हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कल के क्रैश के बाद बिटकॉइन के प्राइस में एक छोटी सी रिकवरी देखने को मिली है। चार तरफ से बिटकॉइन की सेलिंग हुई है जिस वजह से ये क्रैश हुआ है। अब क्या जो रिकवरी हुई है उसको मान सकते हैं कि बाउंस बैक स्टार्ट हो गया है, जो क्रैश होना था वो हो चुका है, या फिर और क्रैश यहां पे अभी बाकी है? किसने वो क्रैश कराया, कौन है जो बिटकॉइन को सेल कर रहा है, क्यों बिटकॉइन को सेल कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, सेकंड चैनल जो हमारा है, जिसको अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जो ज्वाइन कर लेगा, जहां पे हम लोग माइनिंग ऐप्स, एयर ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, आइस नेटवर्क के बारे में अभी तक बात कर रहे हैं। एक और माइनिंग ऐप है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ये चैनल को ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन कर लेगा। फ्री में कॉइन्स जो है माइनिंग ऐप से आप लोगों को मिल जाते हैं। मार्केट का एक बार अगर हालात देखें तो मार्केट कैप 2% डाउन है, वॉल्यूम 13% आप बोल सकते हैं बड़ा है। इनफ्लो का एक डेटा 12 बजे से रात के अब तक आया है जो कि 1029 बीटीसी का था, और अगर बात करें कल के दिन में तो 5 इनफ्लो के टोटल डेटा आए हैं यहां पे, जो कि है 7821 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल 48 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है बाय की तरफ। और अगर हीट मैप की बात करें तो बीटीसी 0.91% डाउन, इथेरियम 5.38% डाउन, और अगर आप बाकी की ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर रेड कलर में यहां पे दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन में अगर आप बात करें तो जबरदस्त लिक्विडेशन हुआ है। 1,15,419 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। पिछले 24 घंटे की बात करें तो टोटल लिक्विडेशन $310 मिलियन का देखने को मिला है, और अगर हम कल के दिन की बात करें तो भी $300 मिलियन का जो है लिक्विडेशन लॉन्ग और शॉर्ट में यहां पे देखने को मिला है। इसके अलावा बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 39,800 का। तो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उससे पहले ही, जो कि था 38,100 के नियर अबाउट, उससे पहले ही अगर आप देखें तो 38,500 पे ही बिटकॉइन ने नीचे नहीं आया और यहीं से बिटकॉइन ने बाउंस बैक कर लिया। तो फिलहाल 40,400 पे जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था काफी टाइम से, अगर आप देखें, चाहे हम बात करें इस जोन की या फिर बात करें इस जोन की या फिर बात करें इस जोन की, तो ये अब इंपॉर्टेंट यहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। हो सकता है कि बिटकॉइन इसको एक बार टच करे और उसके बाद यहां पे नीचे की तरफ हमें दोबारा आता हुआ दिखे। तो फिर से 38,000 के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन किस तरीके से एक्ट करता है। अगर ये टूटता है तो फिर हम लोग और नीचे यहां पे आ सकते हैं। सेम कुछ ऐसा ही अगर आप ऑन चेन डेटा पे जाएं तो वो भी यही बता रहा है। अगर आप ऑन चेन डेटा में देखते हैं तो जो 38,000 का लेवल है ना, यहां पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है। जिस लेवल पे अगर हम हैं, अगर ये एरिया के बाद हम लोग 38,200 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर से हम लोग इस रेंज में आ जाएंगे, जो कि 29,400 से लेके 38,200 की रेंज का बीच का है। मतलब अगर हमारे पास ऑन चेन डेटा के अकॉर्डिंग ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमारे पास ये रेंज आ जाती है यहां पे, जो कि बिटकॉइन के 38,000 से लेके 32-30,000 के बीच का एरिया है, जहां पे इसके बाद बाइंग हुई है। मतलब यहां से हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं अगर ऑन चेन डेटा के हिसाब से बात करते हैं। तो क्या हुआ ईटीएफ में अगर बात करें तो ग्रे स्केल ने कल के दिन में तकरीबन 16,000 बिटकॉइन सेल आउट करे हैं। टोटल अब तक 82,525 बीटीसी ये निकाल चुका है। ब्लैक रॉक अब तक 39,925 बीटीसी बाई कर चुका है। फिडेलिटी की बात करेंगे तो 34,127 बीटीसी ये बाई कर चुके हैं। इसके बाद बिटवाइज और उसके साथ ही साथ आर्क इन्वेस्ट का यहां पे नंबर आता है। तो जितना ग्रे स्केल निकाला जा रहा है उन सबको यहां पे ये चारों के चारों जो है मिलके लीड ले रहे हैं, स्पेशली ब्लैक रॉक, और उस चीज को ये यहां पे खरीदते जा रहे हैं। इन सब चीजों में एक चीज अच्छी ये है कि टोटल 4 तरफ से जो मैंने सेलिंग बोली वो हुई है। ग्रे स्केल सेल कर रहा था यहां पे, इसके बाद बात हुआ एफटीएक्स सेल कर रहा है यहां पे, इसके बाद बात आई यहां पे माइनर्स की। अगर आप माइनर्स के आउटफ्लो की बात करें तो यहां से भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सेलिंग हो रही है, जिस वजह से मार्केट में ये हमें प्रेशर जो है देखने को मिला। और चौथा जो नंबर था वो था एमटीकॉक्स का। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो रूमर्स थे या सही में रीपेमेंट जो है स्टार्ट हो गया, क्योंकि कई जगह पे ये रूमर्स थे रीपेमेंट हो रहा है, और कुछ जगह ये भी बात हो रही है, कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जिनका बोलना है कि हाँ हमें पेमेंट मिलना स्टार्ट हो गया है। सारी चीजें अभी रेडिट के ऊपर चल रही हैं, अभी ऑफिशियली किसी भी चीज के बारे में कंफर्मेशन नहीं है।
अब माइनर्स यहां पे क्यों बेच रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, माइनर्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना, उसके लिए रुपए की जरूरत है। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए रुपए की जरूरत है, भले ही वो जो बिटकॉइन आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। अगर आपकी कमाई बिटकॉइन से हो रही है तो खर्चा निकालने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको बिटकॉइन को सेल आउट करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। और हाविंग आने वाली है, इनको और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है, तो उसके लिए ये बिटकॉइन निकाल रहे हैं। ग्रे स्केल हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, फीस ग्रे स्केल की यहां पे ज्यादा है, डिस्काउंट प्राइस में मिले थे, तो क्या हो रहा है, मूव हो रहे हैं बिटकॉइन ग्रे स्केल से दूसरी तरफ यहां पे जा रहे हैं। FTX बहुत पहले से बैंकरप्ट हो चुका है, उसको वैसे ही अपने जो बिटकॉइन थे निकालने थे। और MTGOX की तरफ से अगर हुआ भी है तो 10 साल पुराने BTC अगर रीपेमेंट होके मिले हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं पर थोड़े बहुत ऐसे जरूर होंगे जो बिटकॉइन को यहां पे निकाल रहे होंगे अगर ये रीपेमेंट हुआ भी तो। अभी तक ये सारी की सारी चीजें जो हैं रूमर्स हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन इन सब चीजों में नहीं जो है यहाँ पे मिला है। हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर गया यहाँ पे, क्या बिटकॉइन का प्राइस 32,000 पे चला जाएगा। दूसरी तरफ ब्लैक रॉक की जो ETF की US हेड है, उनका ये बोलना है कि जो ETF का लॉन्च है वो बहुत बढ़िया रहा है और चारों तरफ से उनके पास इंटरेस्ट लोग इस चीज का दिखा रहे हैं बिटकॉइन स्पॉट ETF में पार्टिसिपेट करने का। सही बात है ना भाई, ब्लैक रॉक को क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो वेट कर रहा है मार्केट और नीचे गिरे, जितना नीचे गिरेगा हम वहां पे उतना का जो है इसको यहाँ पे बाय करते रहेंगे। तो हो सकता है मार्केट को मैनिपुलेट करके एक डिप लगाया जाए तगड़ा वाला, जो 32,000 की हम बात कर रहे हैं, और वहां पे सारे बिटकॉइन ब्लैक रॉक, फिर ये फिडेलिटी, बिटवाइज, आर्क इन्वेस्ट, इन्वेस्को, ये सारे के सारे बिटकॉइन वहां पे खरीद लेंगे। तो बिटकॉइन किसी हालत में निकालने नहीं है, चाहे कितना ही प्राइस आपको डाउन होता हुआ दिखाई दे। 2-3 महीने की मुश्किल से कहानी है। इतने टाइम से अगर आप मार्केट के अंदर हो, आपने इतना क्रैश होता हुआ देखा है, बिटकॉइन को $15,000 पे जाता हुआ देखा है, तो 2-3 महीने की और बात है मेरे हिसाब से, वो भी देख लेना चाहिए। और टाइम की बात है, आप देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल चीज है ये। आज बिटकॉइन 39,000 38,000 पे है, तो ये पैनिक मचा हुआ है, क्या मार्केट का हाल होगा। आज से कुछ टाइम पहले 4-5 दिसंबर पे जब बिटकॉइन ने ब्रेक किया था 40,000 का लेवल, तो हम लोग बात कर रहे थे ये बिटकॉइन ने 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। बहुत लोग बोल रहे थे यार डिप मिस हो गया, फिर से 40,000 के लेवल पे, 38,000 के लेवल पे आ जाए मैं बाई कर लूंगा। अब फिर से बिटकॉइन घूम फिर के वहीं आ गया हुआ है, पर अब पैनिक का माहौल है। दिसंबर में 4-5 दिसंबर को अच्छा माहौल था, पॉजिटिव माहौल था, बुल रन का माहौल था। क्यों? बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। अब जब बिटकॉइन उसी लेवल पे है पर अब नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा डर का माहौल है यहाँ पे। मार्केट का रूल है ये, जब पंप हुआ तो उसको एक बार करेक्शन भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, और ये एक करेक्शन बहुत टाइम से मैंने बोला बनता था, तो अगर नीचे आ भी जाता है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आता है तो बाय करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन होता हुआ दिखेंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल है। तो ये था गाइस अपडेट जो फिलहाल मार्केट में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज दिन भर रही तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बताऊंगा, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा और ज्यादा तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।